ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री के मौजूदा सेशल्स दौरे से जुड़ी खबरों का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो जाए और जहां साझेदारी का आधार देशों का आकार नहीं बल्कि आपसी सम्मान और विश्वास हो। सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर पीएम मोदी ने कहा है कि भारत और द्वीपों से बने इस देश की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक आर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा उद्देश्य हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत सेशल्स के बीच आपसी सहयोग की समीक्षा की गति गार्ड ऑफ ऑनर के लिए रेड कारपेट पर पीएम मोदी के कदमों के साथ बढ़ी। इसमें और ज्यादा तेजी राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक आर्मेनी के आतिथ्य संस्कार से आई, जिन्होंने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा करने के साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं की मौजूदगी में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत सेशल्स के बीच राजनयिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और वित्तीय तकनीक के क्षेत्र में स्वास्थ्य, कृषि अनुसंधान, शिक्षा और तकनीक, प्रत्यर्पण, रक्षा और समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग पर समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और सेशल्स आर्थिक सहयोग, डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य और संपर्क बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने हमारे आर्थिक सहयोग को और अधिक रेजिलिएंट और फ्यूचर रेडी बनाने पर चर्चा की। हम दोनों देशों के उद्योगों के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। भारत और सेशल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। इससे हमारे व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ साथ पूर्वी अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ संबंधों को भी बल मिलेगा। हमारा विश्वास है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी दोनों देशों के बीच की दूरी को कम करने का प्रभावी माध्यम है। प्रधानमंत्री ने हिंद महासागर को भारत सेशल्स का साझा घर बताया। उन्होंने कहा कि इसकी सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं, साथ साथ चलें। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity. सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक आर्मेनी ने कहा कि दोनों देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। राष्ट्रपति आर्मेनी ने यह भी कहा कि दोनों पक्ष 17.5 करोड़ डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने भारत द्वारा सेशल्स को दी जा रही मदद के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। A particularly significant milestone is the groundbreaking inauguration of the Professional and Technical Education Center. This India-assisted project will equip Seychellois youth with world-class vocational training, strengthening our capacity building. My deepest gratitude to Prime Minister Modi for his transformative initiative. In our shared commitment to clean energy, we also inaugurated 3 solar water pumping systems under the International Solar Alliance, exemplifying India's support for Seychelles' transition to renewable energy. भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी रही है, जिसकी नींव साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच परस्पर संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर
और ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। इससे पहले भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री और सेशल्स के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से भारत की सहायता से स्थापित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र को सेशल्स की जनता को समर्पित किया। इस मौके पर एक स्मारक लोगो का भी अनावरण किया गया। ये लोगो भारत और सेशल्स के बीच 5 दशकों की दोस्ती, सहयोग और आपसी विश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 वर्षों के बाद सेशल्स की ये यात्रा अतीत के विश्वास को वर्तमान की उपलब्धियों के साथ जोड़ते हुए भविष्य के नए द्वार भी खोलती है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, सेशल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स में गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये प्रधानमंत्री को मिला 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति हैं। विश्व कल्याण की भावना के प्रति हमेशा समर्पित रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके विदेश दौरों पर सम्मानित किया जाता है। सेशल्स की यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री को गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान सतत विकास, ब्लू इकोनॉमी, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन, इससे सम्मानित किया जाना मेरे लिए और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं इस सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए उन सभी देशों को समर्पित करता हूं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को भावी पीढ़ियों के प्रति अपना दायित्व मानते हैं। इससे पहले पीएम मोदी को स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने देश के शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के राजा ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सक्रिय भागीदारी और नॉर्वे के साथ सहयोग को नई दिशा देने के लिए दिया गया है। इससे पहले पीएम मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री को यह अवार्ड दिया गया। स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया ने पीएम को यह अवार्ड सौंपा। 1748 में स्थापित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन के सबसे प्रतिष्ठित शाही सम्मानों में गिना जाता है। पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा, जो दिशा, स्थिरता और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III, जबकि रूस ने द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने। पश्चिम एशिया के जटिल भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत ने संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी की अपनी पहचान मजबूत की है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजराइल और फलस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। इजराइल ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया, जबकि फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। पश्चिम एशिया में अन्य देशों मसलन ओमान ने ऑर्डर ऑफ ओमान, कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों के साथ भारत की साझेदारी भी लगातार मजबूत हुई है। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, घाना ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, नाइजीरिया ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर और नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इन सम्मानों को भारत की उस भूमिका से जोड़कर देखा गया जहां भारत विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाता रहा है।
हिंद महासागर क्षेत्र और कैरेबियाई देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। श्रीलंका ने श्रीलंका मित्र विभूषण, मॉरिशस ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जबकि गुआना, डोमिनिका और बारबाडोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। कोविड महामारी से लेकर विकास साझेदारी तक भारत की भूमिका को इन देशों ने खुलकर सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से मिल रहे ये सम्मान केवल एक नेता का सम्मान नहीं, बल्कि बदलते भारत की वैश्विक भूमिका की स्वीकारता है। संवाद, विकास, विश्वास और साझेदारी, यही वो चार स्तंभ हैं जिन पर भारत आज अपनी नई वैश्विक पहचान गढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भारत को अब केवल एक बड़े देश के रूप में नहीं, बल्कि समाधान और नेतृत्व देने वाले शक्ति के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स में नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और सेशल्स के संबंध केवल 50 वर्षों के नहीं, बल्कि इनकी जड़ें 1770 तक जाती हैं, जब थेलेमाक नामक जहाज से 5 भारतीय पहली बार यहां पर पहुंचे थे। 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर सेशल्स पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले वो प्रधानमंत्री बने हैं। पीएम मोदी अब तक 20 बार विदेशी संसद को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। सेशल्स यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की संसद नेशनल असेंबली को संबोधित किया। ये 20वीं बार है जब उन्होंने विदेशी संसद को संबोधित किया है। यह भारत के किसी भी कार्यकारी प्रमुख के लिए एक रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की संसद को संबोधित करते हुए न्याय संगत जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित किया और कहा कि ग्लोबल साउथ, विशेष रूप से द्वीप राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन का खमियाजा भुगत रहे हैं। The global south and especially the island nations are the most impacted by climate change. Its effects are already visible on our coastlines, in the marine ecosystems, in weather patterns, and in our communities. We both firmly believe that those who have contributed the least to climate change should not bear the greatest burden of its consequences. Climate action must be guided by fairness, responsibility, and equity. This is the essence of climate justice. 2014 में पदभार संभालने के कुछ ही समय बाद पीएम ने ऑस्ट्रेलिया, फिजी, नेपाल और भूटान की संसदों को संबोधित किया। अगले वर्ष उन्होंने मार्च में मॉरिशस की राष्ट्रीय सभा और श्रीलंका की संसद को संबोधित किया। उसी वर्ष पीएम ने मंगोलिया की संसद में भाषण दिया और बाद में नवंबर में ब्रिटेन की संसद में भाषण दिया। दिसंबर 2015 में पीएम ने अफगानिस्तान की संसद को संबोधित किया। जून 2016 में उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। 2018 में उन्होंने युगांडा की संसद को संबोधित किया और 2019 में मालदीव की संसद को। 2023 में पीएम मोदी ने एक बार फिर अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने 2024 में गुयाना की संसद को संबोधित किया। जुलाई 2025 में उन्होंने घाना की संसद को संबोधित किया, जिसके बाद उसी महीने उन्होंने त्रिनिदाद और टोबैगो और नामीबिया की संसदों को भी संबोधित किया। उसी वर्ष बाद में पीएम ने इथियोपिया की संसद को भी संबोधित किया। इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री ने इजराइल की संसद को संबोधित किया था। पीएम ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले का मुद्दा उठाया और इजरायली नागरिकों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और प्रधानमंत्री के मौजूदा सेशल्स दौरे के महत्व को लेकर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर प्रभुदयाल जी हमारे साथ में, जो फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है। इसके अलावा प्रोफेसर अजय कुमार दुबे जी हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन आप दोनों से हम चर्चा शुरू करें उससे पहले छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बहुत जल्द वापस आके प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण यात्रा पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री के मौजूदा सेशल्स दौरे को लेकर। तमाम खबरें हमने दिखाई। प्रधानमंत्री का दौरा कैसे खास है, इस विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एम्बेसडर प्रभुदयाल जी हैं, इसके अलावा प्रोफेसर अजय कुमार दुबे जी। एक बार फिर से आप दोनों का स्वागत। एम्बेसडर प्रभुदयाल जी, प्रधानमंत्री के मौजूदा दौरे में कल भी हमने तमाम पड़ाव देखे और आज भी महत्वपूर्ण पड़ाव। क्या एक बड़ी बात है इस प्रधानमंत्री के संबोधन से अभी तक जो उन्होंने नेशनल असेंबली में दिया, संयुक्त जो साझा एक तरीके से जो वक्तव्य था उसमें निकल के आया, जो भारत सेशल्स के आपसी संबंधों को ही नहीं बल्कि एक वैश्विक परिदृश्य में भी उसके कई मायने हैं? आप शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जो सेशल्स का दौरा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कई तरह से। खास तौर पे जो भारत की मैरीटाइम जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड पॉलिसी है, उसके संदर्भ में ये बहुत महत्व रखता है। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को सेशल्स के नेशनल डे सेलिब्रेशन में गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह बुलाएंगे और उनको वहां की जो नेशनल असेंबली है उसकी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिटिंग को एड्रेस करने के लिए दावत दी गई। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि उनको सेशल्स का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन, वो दिया गया। और इस तरह से ये रिकग्निशन दिया गया कि जो उनकी लीडरशिप है क्लाइमेट के बारे में और क्लाइमेट से रिलेटेड जो एक्शन करना चाहिए उसके बारे में, तो वो बहुत ही सराहने की बात है। तो ये जो अवार्ड है ये किस तरह से हमारे दोनों देशों के बीच में दोस्ती है और कितना हमारे बीच में ट्रस्ट है, वो ये दर्शाता। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि वो उस सेशल्स का लोकेशन एक ऐसे रीजन में है जो बड़ी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि ये पूरा जो रीजन है इंडियन ओशन का, इसमें चीन का विस्तारवाद हमको देखने को मिलता है। और चीन जो है हर तरह से कोशिश कर रहा है कि किस तरह से पूरे इंडियन ओशन में उसकी जो रिश्ते हैं कंट्री से ऐसे बढ़े कि वो जो सप्लाई चेन्स पे उसी का कब्जा रहे। तो भारत ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सप्लाई चेन्स खुली रहें। और इस संदर्भ में सेशल्स जो है
एक बहुत अहम भूमिका जी। प्ले कर सकता है। उसकी लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट। जी प्रोफेसर दुबे, किस तरह से आप देखते हैं कि सेशल्स की स्ट्रेटजिक लोकेशन हो, भारत और सेशल्स की आपसी दोस्ती के 50 साल का ये सफर हो, या यहाँ पे खड़े होकर भविष्य की ओर देखने की बात हो? मौजूदा प्रधानमंत्री की यात्रा क्या कुछ नए संदेश लेकर आई है? ये संदेश ये लेके आई है कि भारत अपने एक्सटेंडेड जो नेबरहुड है उसमें छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को बहुत सीरियस ढंग से लेता है। सेशल्स एक छोटा देश होने के बावजूद भी एक बहुत महत्वपूर्ण देश है भारत के लिए। एक तो स्ट्रेटजिक रूप से जो हमारा वहाँ पे हमारे जो इंटरेस्ट हैं उसके हिसाब से जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशंस लाइन है उन पे कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो वैसे में ये देश जहाँ जो जिससे हमारा पीपल टू पीपल कनेक्ट है, जहाँ पे हम बहुत दिनों से कनेक्ट किए हुए हैं अपने डायस्पोरा के थ्रू, अपने संस्कृति को शेयर करके, तो वो एक ऐसा देश है जो कि मॉरिशस के बाद जो कि उसके बगल का देश है उसके जैसा एक बहुत ही विश्वसनीय देश हो सकता है भारत के सुरक्षा के हिसाब से, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस को सेफगार्ड करने के हिसाब से, और इंडियन ओशन में भारत की जो पकड़ है, जो पहुंच है, उसको बनाए रखने के लिए। जी मिस्टर प्रभुदयाल जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी को आर्किटेक्ट करने के लिहाज से ग्लोबल रूल्स के तहत जो एक कोशिशें कर रहा है, जो एक तरीके से फुट फॉरवर्ड तरीके से अपने सहयोगियों के साथ आगे बढ़ने की जो प्रयास है, आपको लगता है कि उस नज़रिए से भी मौजूदा यात्रा बेहद खास, क्योंकि समुद्री सुरक्षा को लेकर भारत सेशल्स के बीच में आज भी चाहे वो समझौते की बात हो या फिर एक सहयोग की बात हो, वो बहुत प्रमुखता से दिखाई पड़ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सेशल्स का एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो कि लगभग 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है। तो इस तरह से उस इकोनॉमिक जोन को महफूज रखना सेशल्स चाहता है, लेकिन वो इतना छोटा सा देश है, तो उसकी अगर सहायता नहीं की जाए तो वो अपने हक नहीं जो चाहता है उसको मिले, वो मिलने मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि चाइना जैसी एक कंट्री है वो एक अपना दबदबा इस तरह से बढ़ा रही है कि दूसरे देशों के हक कम हो। तो इस वजह से भारत जो है वो सेशल्स के साथ एक मिलिट्री ड्रिल्स करता है जिसको कहते हैं एक्सरसाइज लमायत, और सेशल्स को भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे में ही एक बहुत इम्पोर्टेंट गिफ्ट दिया है, और वो खास तौर पे इसलिए है कि वो जो उसकी मैरीटाइम सिक्योरिटी के संदर्भ में उसकी क्षमता बढ़े। और ये गिफ्ट जो है वो फास्ट पेट्रोल वेसल है जिससे 6 एम्बुलेंस भी साथ साथ मिली हैं, 10 यूटिलिटी व्हीकल्स और 5 लेजर रेडियल बोट्स। वो इस वजह से कि सेशल्स को जरूरत है अपनी कोस्टल सिक्योरिटी और मैरीटाइम सर्वेलेंस बढ़ाने की। तो इस तरह से हम तो जो कोशिश कर रहे हैं वो इस दिशा में है कि सेशल्स की क्षमता बढ़े और वो अपने को प्रोटेक्ट कर सके। जी प्रोफेसर दुबे, आपको लगता है कि आज टोटल एक 19 आउटकम्स दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें तमाम MOUs भी हैं, समझौते भी हैं, घोषणाएं भी हैं और सहयोग के नए आयाम भी दिखाई पड़ रहे हैं? आपको लगता है कि ये भी तमाम एक फोकस तरीके से काम करने के ही नतीजे हैं, जहाँ पे हमने कई डिलीवरी की हैं, तो आगे के भविष्य के लिए भी हम सहयोग के साथ आगे बढ़ने को तैयार और तत्पर दिखाई पड़ रहे हैं? बिल्कुल, ये 19 जो आउटकम है वो ये दिखलाते हैं कि हम अपनी जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो हम सहयोग करना चाहते हैं, उसके साथ साथ सेशल्स हमसे क्या चाहता है, तो उसके विचार को भी, उसके प्रायोरिटीज़ को भी हम अपने पॉलिसीज में, अपने प्लान में इंक्लूड करें और उसको आगे बढ़ाएं। इस पे ये सारे आउटकम इसको दिखलाते हैं। दूसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट इसमें दिखता है कि भारत को जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी के मामले में बहुत इम्पोर्टेंट है, मॉरिशस में हमने एक अगालेगा आइलैंड पे मॉरिशस के लिए एक रिसोर्स क्रिएट किया है जो कि जहाँ पे भारत की भी प्रेजेंस बहुत ही मजबूत है। उसी तरह से सेशल्स के साथ भी हमारी एक बात चल रही थी
कि हमें वहाँ पे कोई इस तरह का जगह मिले, क्योंकि भारत को आगे बढ़ करके अपने सिक्योरिटी को मजबूत करना है। तो उस पर भी बात अभी आगे चल रही है। तो सिक्योरिटी में चाहे वो डिफेंस कोऑपरेशंस हों या ये मैरीटाइम कोऑपरेशंस हों, उसमें हमारी जो कोशिशें हैं वो सेशल्स की जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि क्लाइमेट रेजिलियंस की है, सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है, उनकी एग्रीकल्चरल जैसे 30% के लगभग सिर्फ इस टूरिज्म से आता है, तो उनको एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए आज के आउटकम में हमारे यहाँ की जो इंस्टीट्यूशंस हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, उनके साथ MOU साइन हुई। तो उनकी प्रायोरिटीज को हम मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सबके बावजूद उन्होंने 2 और सारे समझौता होने के बाद उन्होंने कहा कि हमें एक हेलीकॉप्टर चाहिए और हमें AI का सेंटर चाहिए। उस पर भी भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हाँ, आपकी जो ज़रूरतें हैं वो हमारी प्राथमिकता है। तो ये एक इस तरह के रिलेशनशिप को दिखाता है जो कि एक फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है, जो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है जी। और प्रधानमंत्री मोदी ने इतना समय दिया वहाँ पे 3 दिन तक जी, और उनके प्रायोरिटी को समझा, एक ये बहुत बड़ी बात है। जी एम्बेसडर दयाल, किस तरह से इस बात को समझा जाए? आपने भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री को आज वहाँ का एक बड़ा महत्वपूर्ण विशेष सम्मान से उनको नवाजा गया। ये प्रधानमंत्री के अंतर्राष्ट्रीय 34वें सम्मान की फहरिस्त का सम्मान था। हमने खबर भी अभी दिखाई। उसके अलावा 20 देशों की संसद को संबोधित करना, ये भी किसी भारतीय प्रधानमंत्री के एक तरीके से पहले एक रिकॉर्ड की तरह कहा जा सकता है। क्या ये प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती एक वैश्विक नेता की छवि को स्वीकारता के तौर पे भी दिखाता है, जहाँ पे तमाम देश उनको सुनने के लिए उत्सुक नजर आते हैं, उनके इन कार्यों को एक तरीके से मान्यता देते नजर आते हैं? जी बिल्कुल, ये दर्शाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ग्लोबल स्टेचर कितना हाई है। और देखिए, ये अवार्ड उनको सिर्फ ग्लोबल साउथ की कंट्रीज से नहीं मिले, उनको एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज से ऑनर्स दिए गए। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत की जो छवि है वो बहुत एक फास्ट डेवलपिंग कंट्री, ग्लोबल लीडर की होती जा रही है। और इस वजह से सब देश चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हों। देखिए, कई पोल्स, ओपिनियन पोल्स कंडक्ट किए गए हैं जिनमें ये बात कही गई है बार बार कि प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, द मोस्ट पॉपुलर लीडर। एक नहीं, कई ओपिनियन पोल्स हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की जो लीडरशिप जी वो बड़ी ग्लोबल है और उनका पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है। और बार बार वो ये कहते हैं कि जो भी पॉलिसीज भारत की तरफ से वो अपनाते हैं वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों का भी फायदा हो। बिल्कुल, शायद ग्लोबल साउथ की एक मुखर आवाज के तौर पर भी भारत की बात को वो दुनिया के सामने रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पर जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे पीएम मोदी का स्वदेशी मंत्र, क्योंकि मन की बात में पीएम मोदी ने आज फोकस दिया है स्वदेशी के मंत्र को लेकर। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। वीडियो लाइक करो, 30,000 कमाओ, सिर्फ 1,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट। माँ थोड़ा ध्यान से। बेटा तू थोड़ा ध्यान से, ऐसे ऑफर्स के चक्कर में कभी किसी को पैसे मत दे देना, कि फ्रॉड है फ्रॉड। RBI कहता है आकर्षक ऑफर देखते ही थोड़ा ध्यान से। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 135वीं कड़ी में आत्मनिर्भर भारत जैसे विविध विषयों पर देशवासियों से संवाद किया। उन्होंने स्वदेशी रक्षा उपकरणों से लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं, महिला सशक्तिकरण, युवाओं की खेल प्रतिभा, एआई के नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति के वैश्विक विस्तार तक कई प्रेरणादायक उदाहरण साझा करते हुए देशवासियों से जन भागीदारी और राष्ट्र निर्माण के इन प्रयासों से जुड़ने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति को लेकर योग तक विभिन्न विषयों पर देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने देश में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण की उपलब्धियों का जिक्र किया और जून महीने में देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी सफलताओं की तस्वीर देशवासियों के सामने पेश की। आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। C295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। पीएम मोदी ने राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी को बड़ी ताकत बताया। पीएम ने पश्चिम एशिया के हालात के मद्देनजर देशवासियों से विदेशों में छुट्टी नहीं मनाने, कारपूलिंग और सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। पीएम ने देशवासियों से मिले सहयोग और समर्थन के लिए आभार भी व्यक्त किया। पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। मुझे इस बात की खुशी है, इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। पीएम ने 21 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में भी बात की। पीएम मोदी ने इस मौके पर दुनिया भर के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के विविध कार्यक्रमों और इसमें हिस्सा लेने वाले करोड़ों लोगों की भागीदारी का भी उल्लेख किया। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मन की बात में अक्सर देश में लोगों की विशिष्ट और अनोखी पहलों की बात करते हैं। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में नांदेड़ के एक ऐसे ही परिवार की खुशियों को बांटने के अनोखे तरीके की सराहना की। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1 लाख रुपए का बीमा कवर दिया गया। पीएम मोदी ने सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाई गई योजनाओं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जिक्र किया। पीएम ने योजनाओं की अहमियत के बारे में बताते हुए कहा कि कैसे छोटी सी राशि से भी बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम यानी केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। पीएम मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा एआई की मदद से शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवंत बनाने के कदम की भी सराहना की। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है
कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में दिल्ली में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम का उल्लेख किया और पांडुलिपियों को डिजिटली संरक्षित करने में अहम कदम बताया। पीएम मोदी ने मन की बात में मेघालय के खूबसूरत नजारों और मेघालय की रूट ब्रिज की चर्चा की। पीएम ने जड़ों से बने इन ब्रिजेस की यात्रा करने वाले देशवासियों से इनकी तस्वीरें साझा करने की भी अपील की, जिससे लोग इस अनोखी धरोहर के बारे में जान सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो खबर होगी अयोध्या से, जहां पर गुनहगारों के घर पुलिस की हुई है छापेमारी। पूरी खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India। जरा सी अनबन प्यार जरा सा, पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में आरोपित सभी 8 लोगों के घर पुलिस ने छापेमारी की और तमाम दस्तावेजों की जानकारी हासिल की। इस मामले में उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गरमाई हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के आरोपों का करारा जवाब दिया। देखिए इस रिपोर्ट को, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। राम मंदिर चढ़ावा विवाद मामले में यूपी पुलिस एक्शन में है। रविवार सुबह जेल में बंद 8 आरोपियों के घर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस की 8 टीम एक साथ एक ही वक्त पर 8 आरोपियों के घर पर रेड मारी। छापेमारी के दौरान 3 आरोपियों के घर पर ताला लगा हुआ था। ये चंपत राय के करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का घर है। जब पुलिस यहाँ छापेमारी के लिए पहुंची तो घर पर ताला लगा हुआ था। काफी देर तक पुलिस रमाशंकर यादव के घर के बाहर ही खड़ी रही। फिर कुछ देर बाद टिन्नू की मां मौके पर पहुंची और ताला खोला। पुलिस ने अंदर जांच पड़ताल की, घर में रखे कागजातों, बक्सों और अलमारी की तलाशी ली, परिजन से पूछताछ की। पुलिस टिन्नू के घर से थोड़ी दूरी पर आरोपी मनीष यादव के घर पहुंची तो वहां भी ताला लगा था। वहीं आरोपी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के घर पर भी ताला लगा मिला। आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर पर भी छापेमारी हुई। खरीदी गई संपत्तियों के दस्तावेज और बैंक अकाउंट डिटेल खंगाले गए। परिजनों के बयान दर्ज किए गए। छापेमारी में राजस्व अधिकारियों खासकर लेखपालों को शामिल किया गया। राम मंदिर दान गबन के मामले में पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक शुक्ला से 5 घंटे तक पूछताछ की। अगर कोई गलती कोई किया होगा तो फिर जाए, कोई भी हो शामिल हो जाए, क्योंकि मैं इस गलती में किसी के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर कोई गलती किया होगा तो भुगते। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर अखिलेश यादव सरकार पर लगातार हमलावर हैं। जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे जाने का अयोध्या, वहां पर सोचिए उनके जाने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिली इस बात की। अखिलेश यादव के बयान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया।
सीएम योगी ने अयोध्या के साथ मथुरा पर भी अखिलेश यादव को घेरा। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए। राम मंदिर चढ़ावा विवाद को राजनीतिक रंग देने पर आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि एसआईटी मामले की जांच कर रही है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार पर, ट्रस्ट पर, विश्व हिंदू परिषद पर और बाकी सब व्यवस्थाओं पर हमें विश्वास है कि जो भी होगा न्यायपूर्ण होगा। पूरे मामले में सरकार सख्त है। एसआईटी की जांच के साथ पुलिस की लगातार रेड पड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनी एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से नोटों की गिनती में लगाए गए 8 लोगों में रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लौकुश मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, करुणेश पांडे, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला और रमाशंकर मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें रिपोर्ट दर्ज होते ही कुछ घंटों के अंदर इन आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई। और अब इस छापेमारी को देखकर ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। सरकार जल्द से जल्द मुद्दे का समाधान चाहती है। अयोध्या से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।